महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा सवाल था, असली शिवसेना किसकी या शिवसेना का चुनाव चिन्ह और नाम किसको मिलेगा। आदेश आ गया इस पर। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने शुक्रवार को शिंदे गुट को शिवसेना नाम दिए जाने का आदेश दिया। आयोग ने कहा कि एकनाथ शिंदे की पार्टी द्वारा चुनाव चिन्ह तीर और कमान रखा जाएगा, यानी उनको मिलता है। गौरतलब है कि शिवसेना के दोनों धड़े एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे पिछले साल ये शिंदे जो कि अब मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके द्वारा ठाकरे के खिलाफ जो विद्रोह किया गया था उसके बाद पार्टी में फूट हो गई थी, बगावत हो गई थी। तीर कमान के चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई चल रही थी कि असली शिवसेना किसकी है, इसको लेकर अपने अपने तर्क थे। चुनाव आयोग ने कहा कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है, यानी उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से जो भी कुछ चलाया जा रहा है, जिनको पार्टी में पदाधिकारी बनाया गया है, बिना किसी चुनाव के पदाधिकारियों के रूप में एक मंडली के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से नियुक्त किया गया है। उद्धव ठाकरे इससे जब बगावत हो गई थी तो ज्यादातर लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो शिंदे गुट के साथ चले गए। इनके पास में संकट पैदा हो गया तो जितने लोग बचे थे उनको पद दे दिए गए थे। इसको अलोकतांत्रिक बताया गया। इस तरह की पार्टी संरचनाएं भरोसा पैदा करने में विफल रहती हैं। चुनाव आयोग ने पाया कि 2018 में संशोधित शिवसेना का संविधान भारत के चुनाव आयोग को नहीं दिया गया। 1999 के पार्टी संविधान में लोकतांत्रिक मानदंडों को पेश करने के अधिनियम को संशोधनों ने रद्द कर दिया था, जिसे आयोग के आग्रह पर दिवंगत बाला साहब ठाकरे द्वारा लाया गया था। आयोग ने यह भी कहा कि शिवसेना के मूल संविधान के अलोकतांत्रिक मानदंड, जिन्हें 1999 में आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, को गोपनीय तरीके से वापस लाया गया, जिससे पार्टी एक जागीर के समान हो गई। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को देश के लिए खतरनाक बताया है और आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। वहीं एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग के फैसले को सच और लोगों की जीत बताया। उल्लेखनीय है कि एकनाथ शिंदे ने बीते साल जून में बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी। माना जा रहा है कि शनिवार को होने वाले उद्धव ठाकरे गुट की बैठक में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर चर्चा हो सकती है। शिवसेना और धनुष बाण छीनने के बाद उद्धव ठाकरे क्या बोले वो भी आपको बता देते हैं। और ये बहुत बड़ा डिसीजन हुआ है क्योंकि ये उद्धव ठाकरे के सियासी और भविष्य पर सवाल तो खड़ा करता ही। आदित्य ठाकरे जो प्रयास कर रहे थे उसको भी बड़ा झटका है। शिवसेना और धनुष बाण दोनों छिन गए हैं। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी प्रतिक्रिया दी। निश्चित तौर पर निराश भी हैं, नाराज भी हैं, गुस्से में भी हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने आलोचना की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से कहना चाहिए कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने यह भी ऐलान किया कि वो चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा, लोकतंत्र की दृष्टि से चुनाव आयोग का यह परिणाम बेहद खतरनाक है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले से यह घोषणा करनी चाहिए कि आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। मोदी को घोषणा करनी चाहिए कि लोकतंत्र को सम्मान देकर निरंकुशता शुरू हो गई है। न्यायपालिका कैसे दबाव में आएगी, इसके कई उदाहरण हमने देखे हैं। आज का फैसला बेहद अप्रत्याशित है क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट में लगभग 6 महीने से चल रहा है। अब उनकी लगातार सुनवाई शुरू होगी। उन्होंने मजाक के अंदाज में कहा कि भले ही उन्हें शाही मान्यता नहीं मिली है, चोर फिर भी चोर ही रहता है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हिम्मत है तो चुनाव लड़ो। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। चोर को राजकीय मान्यता मिल जाने पर भी वो चोर ही रहता है। उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है कि चोर को चोरी हजम नहीं होगी। अब कड़े शब्दों का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग के फैसले के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में बाला साहब ठाकरे स्मारक का दौरा किया, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। यहां मीडिया से बात करते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि ये सब बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से हुआ है। उनके आशीर्वाद से हमने सरकार बनाई, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। हम चुनाव आयोग के इस आदेश का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि ये सत्य की जीत है, लोकशाही की जीत है, बाला साहब के विचारों की जीत है और तमाम उन लोगों की जीत है जिन्होंने मेरा साथ दिया। ये शिवसेना कार्यकर्ताओं की जीत है। भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर चलने वाली शिवसेना सीएम शिंदे की शिवसेना मूल शिवसेना बन गई है। उन्हें मेरी शुभकामनाएं। हम पहले दिन से आश्वस्त थे क्योंकि अगर आप विभिन्न दलों पर चुनाव आयोग के पहले के आदेशों को देखें तो वो इसी तरह के निर्णय रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि आदेश वही है जिस पर हमें संदेह था। पहले भी चुनाव आयोग को लेकर जिस तरह का संदेह जता रहे थे उद्धव ठाकरे, यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट वो गए थे। उन्होंने पहले भी कहा था और इसी बात को आनंद दुबे ने दोहराया कि हम पहले ही कह रहे थे कि चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है और कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है तो चुनाव आयोग की ये जल्दबाजी दिखाती है कि ये केंद्र सरकार के तहत भाजपा एजेंट के रूप में काम करती है। हम इसकी निंदा करते हैं।
वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जनता हमारे साथ है, हम एक नए प्रतीक के साथ जाएंगे और इस शिवसेना को एक बार फिर जनता की अदालत में खड़ा करेंगे। अब उद्धव ठाकरे के पास क्या क्या विकल्प हैं? उनके पास सबसे बड़ा विकल्प ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। कोर्ट से उन्हें पहले भी राहत मिली है, तो कोर्ट पर पूरा भरोसा भी करते हैं। चुनाव आयोग को लेकर हालांकि वो हमेशा से सशंकित थे, संदेह में भी थे, अब उनके प्रवक्ता भी इसी बात को कह रहे हैं। तो पहला ऑप्शन ये है, यानी ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है पूरी तरह से, लेकिन हाँ, चुनाव आयोग ने तो ये डिसीजन ले लिया है, तो इसका मतलब इस वक्त अब जो नाम और चुनाव चिन्ह है वो शिंदे के पास में है, तो वो सहानुभूति के लिए जाएं। देखिए, आप वो चोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गद्दार शब्द का इस्तेमाल पहले करते रहे, कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वो सहानुभूति बटोरने का प्रयास करेंगे। अब ये सहानुभूति उनको कितनी मिलती है देखना होगा, और जैसा संजय राउत ने कहा कि कोई भी चुनाव चिन्ह हो उसके साथ में उतरा जाएगा, जनता साथ में। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या होगा सियासत में, क्या बीजेपी शिंदे या अब शिवसेना कहना ठीक होगा, और बाला साहब ठाकरे की जो विरासत थी वो एकनाथ शिंदे को मिलती, तो लोग कितना कनेक्ट कर पाते हैं। शिव सैनिकों की जीत एकनाथ शिंदे बता रहे हैं, शिव सैनिक उनके साथ खड़े रहते नहीं खड़े रहते, या फिर उद्धव ठाकरे को ऐसा लगता है कि ये शाही ठप्पा ही लगा है और जनता उनके साथ में, ये विश्वास कितना, ये अभी निकाय चुनाव के दौरान भी पता लग जाएगा। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए अब चुनौती का बड़ा समय होगा, उनको खुद को साबित करना है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।